हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन के एग्जाम की। सीबीटी वन का आज है 5 जनवरी 2021 का पेपर की बात कर रहे हैं। ये शिफ्ट टू का पेपर है। शिफ्ट वन हम आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। जिसने नहीं देखे तो लिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां से वॉच कर ले। ठीक है, हमारे से वीडियो बने रहिए। हम आपको ऐसे क्वेश्चन सिखाएंगे जो नेक्स्ट में से आप देख रहे हैं एवरी शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाने सीख जाएंगे। जो पहली बार है, पहले वीडियो को देखें, मन से देखें। ठीक है, स्किप करके छोड़ दोगे तो भाई इधर उधर भटकने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन अगर कुछ करना है तो 5-6 महीने लगातार मेहनत कर लो मेरे साथ, नहीं तो किसी और के साथ कर लो। चीज अच्छी है लगे तो लाइक करना। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है 21 जून क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जून कब होता है? जून में आती है हमारी बहुत गर्मी पड़ती है खतरनाक, पता है जून में छुट्टी होती है गर्मियों की। तो याद कैसे रखेंगे? जो हम छुट्टी में होते हैं तो आराम से बैठ के छुट्टी में योग करते हैं। और घर में दो जने या एक जना तो ऐसा होगा ही जो योग करता होगा। जो दो जने होंगे मतलब हमारे माता पिता, या कोई एक जना ऐसा होगा जो हमारे दादाजी या दादी जी इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो जरूर योग करता होगा अपने घर में। हम तो सोचते हैं अरे आराम से जून में करेंगे, जो छुट्टियों में करेंगे योग, हमारे बस की बात नहीं डेली योग करना। लेकिन फिर भी हमारे घर में दो एक जने ऐसे हैं जो डेली योग करते हैं। उन्हें जून से मतलब नहीं है, उन्हें डेली योग करना है। तो याद करने के लिए बता रहा हूँ, जून मतलब छुट्टियों के लिए हम टाल देते हैं और घर में दो एक जने जरूर योग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य उत्पाद की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप एवं मोबाइल की संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये रेडियो का है, ये टीवी का है, ये लैपटॉप का है, ये मोबाइल का है, ये वॉच का है। रेडियो में कितने होते हैं? 100। टीवी में हमारे पास कितने? 300। और 300। लैपटॉप में कितने हमारे पास? तो लैपटॉप में हमारे पास फिर से 500। और मोबाइल में है हमारे पास 600। और वॉच में है हमारे पास 200। ठीक है, ये आपको विजिबल होगा। उसने कहा कि लैपटॉप की बिक्री किसकी एवं मोबाइल की बिक्री की संख्या का अंतर किससे बताना है? अन्य उत्पादन की तुलना में। सिर्फ का अंतर नहीं बताना है कि संख्या से अंतर बताना है। ये थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ है यहाँ पे, कि का की जगह सी होगा। तो किसका किससे बताना है अब आप समझ जाएंगे। अन्य उत्पादन का और लैपटॉप और मोबाइल की बिक्री का आपस में अंतर बताना है। इसका अंतर इसके साथ बताना है। तो ठीक है, टीवी और लैपटॉप, लैपटॉप और मोबाइल, तो ये क्या है हमारा? लैपटॉप, ये क्या है हमारा? मोबाइल। टोटल कितना हो गया? 1100। बाकी कितना हो गया? 300, 200, 500 और 100, 600 माइनस 600 इज इक्वल टू 500। किसको बताना? लैपटॉप और मोबाइल की जो बिक्री हुई है अन्य उत्पाद की तुलना में कितनी अधिक हुई है? तो ये 1100 की हुई है। अन्य की हुई है कुल 600 रुपए की। तो कितनी अधिक हुई है? 500 रुपए की अधिक हुई है। ये क्वेश्चन ऐसे ही कर पाओगे। यहाँ पे से नहीं है, यहाँ पे संख्या से अंतर है, न कि संख्या का अंतर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है समकोण त्रिभुज। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा ये कर्ण हाइपोटेनस है, ये हमारा हाइट है मतलब कि ये लंब है। हिंदी में कही, ये हमारा बेस है मतलब आधार है। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब कि सबसे बड़ी वाली भुजा का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि अदर साइड्स स्क्वायर्स एडिशन इज इक्वल टू हाईएस्ट साइड्स स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण की घात दो बराबर आधार की घात दो प्लस लंब की घात दो। आपने ऐसे याद रख रखा होगा। तो आपको देख लो कि सबसे बड़ी भुजा ये है 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 49। अब 49 को इस दोनों को जोड़ने के बाद आना चाहिए 25 और 16। तो भाई ज्यादा हो जाएगा। देखो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 11, 2 1 3 4, 41। हमें चाहिए था 49, तो इक्वल नहीं है। ये तो गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं शेवन की। एज इक्वल टू शेवन, बी 24, 25। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस, अब ये 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहीं पे कर लेता हूँ 49 प्लस कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 12। ये हो गया हमारा 6। 625 इज इक्वल टू 625। मतलब यही वाली चीज हमारी सही है। बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर अन्य दो संख्याओं के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो समरूप त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज तो ये है हमारे पास, ये है ए बी सी। एक त्रिभुज ये है हमारे पास, ये है पी क्यू आर। ठीक, अब वो कह रहा है कि 36 और 24 है। मान लो कि ये कितना है? 36 है।
इसका परिमाप ये कितना है 24। देखो ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस में भी आ चुका है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10 है। देखो ये इसके कितने मल्टीपल्स है, मतलब कितने गुना है। मेरे को लग रहा है 1.5 गुना है। कैसे पता चला, 9 चौक 36, नहीं ये की जगह 12 से 36, रुको एक मिनट, 12 टाइम्स चला जाएगा ये 12 से। तो 12 3 जा 36, 12 टू 24, कितने टाइम्स मल्टीपल है ये 1.5 टाइम्स। तो इसका भी 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है, जितना भी उनका किसका परिमाप का होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, आधा होगा, 4 गुना होगा, ऐसे क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, वही साइड का रेशियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करना जो तीसरे पद के साथ वही संबंध बताती है जो दूसरे पद से पहले से बताती है। तो मानचित्र का बताना है इस स्थान के साथ। जैसे मानचित्र बताता है स्थान को, ऐसे ही क्या बताता है, दिशा सूचक बताता है दिशा को। किसको बताता है, दिशा को। ठीक, एक मिनट दीजिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखो जब भी ऐसा हुआ है कि पावर पावर पावर, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आंसर हो गया। कैसे, जब ये 2 की पावर 2 दे रखी है, फिर ब्रैकेट में फिर 2 की पावर 2 दे रखी है, फिर ब्रैकेट के बाद 2 की पावर 2 दे रखी है, मतलब क्या, जो भी ब्रैकेट में होती है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स की। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि कब घंटियां शुरू होती है, इतने के अंतराले बजती हैं, और इतनी मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, तो ऐसे क्वेश्चन के पहले देख लो कि ये समय कितने रखा है, इतना, इनका निकाल लो एलसीएम। तो 2 4 6 8 10 का एलसीएम कितना होगा, फटाफट निकालो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर निकालो, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4 5, कितना हो गया, 5 2 जा 10, 3 जा 30, 32 जा 62 जा 120। फिर आ गई हमारे 120 कितनी सेकंड आ गई, सेकंड। वो पूछ रहा 30 मिनट में, अब ये कितना 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो 30 मिनट को बनाने के हम सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दे सेकंड बन जाएगा। और कितने बज रहा है 120, इसके एलसीएम में, 1 एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो 6 20 जा 2 जा 120, और 120 टू टाइम्स कट गया, तो 2 से 30 कट जाए 15 टाइम्स, 15 बार। आप 15 देकर फटाफट लगा के आ जाएंगे 15, लेकिन गलत है। लास्ट में जो 30वीं बैल होगी, वो 30 बजती, मतलब 30 मिनट पे होती पूरी पूरी। वैसे मान लो कि ये 10 है, तो एक बज रही है 5 5 मिनट, एक 5 मिनट बज जाएगी 5 बजते ही, फिर दूसरी बजेगी 5 मिनट में, 10 बजती बज जाएगी ना, तो प्लस एक कर देते हैं ताकि 30 मिनट कंप्लीट होती ही लास्ट वाली बैल बजेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले एलसीएम निकाल लो, एलसीएम से उसको डिवाइड कर दो जितने मिनट में बजाना चाह रहा है, फिर प्लस उसमें बंद कर दो। ये तरीका होता है ऐसा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाग भाज्य संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, हल्की सी, मतलब लैंग्वेज में मिस्टेक्स है। इंग्लिश में सही था, हिंदी में गलत है। ठीक है, तो मैं हिंदी की ले रहा हूँ, तो उसने हिंदी के हिसाब से समझ नहीं पाएंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्या गड़बड़ थी। 2 से 12 के बीच की नहीं, 2 से 12 तक की कह रहा था वो, 2 से 12 तक की। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 से 12 तक की संख्याओं का भाग भाज्य संख्या है। तो पता कैसे चला, देखो ऐसे दिखा रहा हूँ, अगर आपको लग नहीं रहा हो कि ऐसे क्यों बता रहे हो, देखो 2 से 12 तक संख्या लिख लो सारी पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मानो ये है। उसने पहले लिख रखा था बीच की, तो बीच का मतलब कि दो भी काउंट नहीं करेंगे हम, 12 भी काउंट नहीं करेंगे। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ कितनी, 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा उसने 2 से 12 तक की संख्याओं का भाग। तक की मतलब कि अब ये 9 पहली हो रही थी, ये 10 होगी, ये 11वीं, टोटल 11। हाँ, मतलब ये हमारी बात सही है कि तक की कह रहा है, ना कि बीच की। ठीक, अब उसने पूछा कि संख्याओं का भाग, कौन सी संख्या लेनी है हमें, सम संख्या लेनी है, भाज्य संख्या, ये भाज्य। सम कहता तो दो वाले से, जो 2 से कट जाती है सम संख्या होती है, जो 2 से नहीं कटती है विषम संख्या होती है, ओड नंबर इवन नंबर। आई होप आप सबको पता होगा। उसने कहा भाज्य संख्याएं। ठीक, भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये होती है 4, एक होती है 6, एक होती है 8, एक होती है 9, एक होती है 10। 9 मत छोड़ देना। उसने पूछा भाज्य संख्या है, ना कि विषम संख्या है, तो 9 आएगी, 3 से नहीं कटती। 3 3 जन 9, 9 1 जन 9, तो 3 से कट रही है ना। जो भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या है जो अपने अलावा किसी और संख्या से कट जाए,
भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 9 कट लिया ना 3 से, तो ये भाज्य संख्या में आ गई। कितनी होगी? 1 2 3 4 5, और एक खुद होगी 12, 6। तो 6 होगी टोटल, कितनी तुम्हारे पास? 11। तो 6/11 ये इसका राइट आंसर है। ठीक। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। उसने पूछा 2 से 12 तक की संख्याओं का कितना भाग भाज्य संख्याएं हैं। तो टोटल संख्या कितनी है? 11 है। उनमें से भाज्य संख्या कितनी है? 6। यही तो भाग हो गया 11 में से 6, 6/12। जैसे मैं आपसे कहूँ ये पिज्जा है और उसके 4 पीस मैंने कर दिए। मैंने आपसे बोला कि आपने इसमें से एक पीस खा लिया, तो आपने कितना भाग खा लिया? आप बोलोगे 4 में से मैंने एक भाग खा लिया। ऐसे 11 में से 6 संख्याएं भाज्य हैं। अब 2 खा लिया मतलब हाफ, तो आप बोलेंगे 4 में से 2 खा लिया मतलब 1/2 हाफ। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा था क्वेश्चन। लैंग्वेज समझो इसकी। उस बेन आरेख का चयन करो जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बेन आरेख पूछ रहा है वो, खिलाड़ी, निशानेबाज, तैराक। जो एक खिलाड़ी है वो निशानेबाज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्या वो तैराक भी हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। ऐसा करके होगा तो हमेशा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों, चाहे वो निशानेबाज हो चाहे वो तैराक हो, आएंगे दोनों खिलाड़ी के अंदर। ये वाला सही होगा। ठीक है, वैसे ऑप्शन दे भी नहीं रखा था, लेकिन तैराक हो या निशानेबाज है तो खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी में आएंगे। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे बोलते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किसे प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? GSLV MK3 का यूज किया था। किसके लिए? प्रक्षेपण यान के लिए। प्रक्षेपण के लिए इस यान का यूज किया गया था। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? आपको पता है लार मदद करती है, क्योंकि भोजन का स्टार्टिंग जो पाचन की होती है कहाँ से होती है? हमारे मुख से हो जाती है। ठीक है, हमारे मुख से स्टार्ट होता है भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स का 35% 140 है, तो एक्स का मान बताइए। मतलब कि एक्स, ये ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई 35/100 इज इक्वल टू 140। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 20, 400। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। जिसको भी समझ में नहीं आया, सिंपल है, सोल्व कर लेना, कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही थी। कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंचर हैं। अच्छी है। पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंचर में 3 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती है और दूसरे पंचर में 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती है। यदि एक समान दर से हवा निकलती है, दोनों पंचर एक साथ टायर की हवा कितने समय निकाल देंगे? वो कहना चाह रहा है कि मान लो टायर 1 है, ये टायर 2 है, ये अपना काम हवा निकालने कर रहा है, ये अपना काम हवा निकालने कर रहा है। तो पहला वाला काम करने में कितना टाइम लेता है? 6 मिनट। दूसरा वाला कितना टाइम लेता है? 9 मिनट। ठीक है, या पहले वाला 9 ले रहा है, दूसरा वाला 6 ले रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो पहला वाला कितना ले रहा है? 9 मिनट। दूसरा वाला ले रहा है 6 मिनट। वो कह रहा है दोनों एक साथ काम करें, वो कह रहा है यदि हवा समान दर से निकलती है और दोनों पंचर एक साथ हो जाए, टायर की हवा कितनी देर में निकाल देंगे? तो पहले कैल्सियम ले लो, टाइम एंड वाला क्वेश्चन हो गया। एल्सियम कितना हो गया? 18, 9 3 जा 18, 6 नहीं, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, तो 18/5, ये वाला ऑप्शन हो गया। अब लैंग्वेज जो समझ गया, टाइम एंड वाला क्वेश्चन करके समझ कर लिया तो कर लिया, जो नहीं समझ पाया वो सोचता रहेगा यार इसमें होगा कैसे, या स्किप करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो मुझे पता है संगई महोत्सव मणिपुर में होता है। मैंने कैसे याद रखा है? मैंने याद रखा है जब हमारी सगाई होती है, संगई मतलब सगाई, तो हम क्या करते हैं? अपने फियांसी के लिए क्या ले आते हैं? डायमंड की रिंग ले जाते हैं। डायमंड की, अरे गोल्ड तो पुराना हो गया, मैं तो सरकारी नौकर लागू हूँ, मैं तो डायमंड की रिंग दूंगा। तो क्या ले आते हैं? डायमंड की रिंग। मतलब डायमंड क्या होता है? मणि। इस तरह के होता है ना मणि, ये ये क्या है? डायमंड की रिंग। डायमंड हो गया ना ये, तो डायमंड की, इसमें डायमंड लगा हुआ रिंग में, देखो ये लग गया। तो डायमंड की रिंग, मणि मतलब डायमंड, तो मणिपुर डायमंड सगाई मतलब सगाई पे लेके जाते हैं। दूरभाषा प्रणाली के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो ADSL का पूर्ण रूप होता है एसेमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसेमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो भाई देखो, कंप्यूटर के भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म से आ रहे हैं, तो अच्छी खासी फुल फॉर्म याद कर लेना, वरना एक सेशन ले लूंगा मैं इंपोर्टेंट फुल फॉर्म को, जिसमें सारी की सारी कवर हो जाएंगी 20 से 30 मिनट में। आई होप उसमें से फंस जाएंगी। अब ये सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन, देखो बोर्ड मार्क्स के एवरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने के लिए। तो क्या है? बोर्ड मार्क्स है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले सोल्व कर लेते हैं ऊपर वाला, कितना सोल्व कर लेते हैं। कितना है? 7/2 मल्टीप्लाई
2/5 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? वो ये डिवाइड है, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो उसके अगले वाला नंबर पलट के लिखा है, तो मतलब घूम जाता है। 2 से 2 कट गया, कितना गया? 7/5 गुणा 3/2, तो कितना हो गया? 21/10। किसकी वैल्यू आ गई है? इसकी वैल्यू आ गई है। अब ये वाला सोल्व कर लेते हैं। पहले सोल्व होगा क्या? ब्रैकेट तो डिवाइड ऐसे कैसे ही, कितना हो जाएगा? ये 5 या 15, 2 दूनी 4, तो 15/4। अब इसको मैं चेंज कर लूंगा किसमें? मल्टीप्लाई में। 4/15, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14/15, ये हो गया। ये वैल्यू किसकी आ गई? इसकी आ गई। तो क्या बचेगा हमारा ये? अब ये इसके अपोन में होगा, तो अपोन में होगा तो जाकर मल्टीप्लाई में होते ही ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अपोन मतलब डिवाइड। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो संख्या क्या होती है? घूम जाती है, अंश का हर बन जाता है, हर्ष का अंश बन जाता है, मतलब न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर। ठीक है। अब ये 7 या 21, 7 दूनी 14, 5 या 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 9/4। 9/4 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? बाहर डिवाइड में दे रखा है कितना? 5.25। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि 525/100। फिर से मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 525 नीचे आ जाएगा। किससे कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। 5 से काट लो, 5 5 25, 5 ही का 5, 0, 5 5 25। फिर 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, 5 5 25, 3 3 9, 3 7 21, 3/7 आंसर। कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी, काट काट के लिखना था। इतने तो कर ही लेंगे आप। 18 क्वेश्चन। वह कौन सा राज्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में अग्रणी स्थान पर? मतलब कि ये साउथ इंडिया की बात कर रहा है। ठीक, दक्षिण भारत में सबसे अग्रणी कौन है? श्रीलंका। तो कौन है? कर्नाटका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सूत्र का अर्थ प्रतीकात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? इसका मीन्स क्या होता है? एक ही फॉर्मूला पूछा है, तो मिस धन इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ए बराबर P+SI। सीधा फॉर्मूला पूछ लिया है। 20, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर इसके पश्चिमी सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है? कौन सी पहाड़ी पड़ती है? यहाँ क्या पड़ता है? ये गुजरात। तो ये का कौन से अरावली जो पड़ता है गुजरात दिल्ली इधर घूमती है, सिर्फ अरावली पर्वत श्रेणी है। आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, सभी अभियंता स्नातक है, मतलब ये क्या है? अभियंता। सारे के सारे मैंने ये कर दिए, स्नातक मतलब ग्रेजुएट कर दिए। ठीक है, सभी स्नातक सफल हुए, और जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सबके सब पास हो गए। सफल मतलब पास हो गए। तो क्या सभी इस सफल स्नातक है जितने भी पास हैं वो सबके सब स्नातक है? नहीं। मैंने बोला जब बाहर से अंदर की ओर आती है तो कुछ वाला सही होता है, ना कि सभी वाला। तो सभी वाला हो जाएगा गलत। सभी वाला कब सही होगा? जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। अगला क्या कहता है? सभी अभियंता सफल हुए। देखो सभी के सभी अभियंता पास हो गए, ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा है ना, तो ये सही हो जाएगा। तो केवल 2। श्लोक का क्वेश्चन आराम से इसी वीडियो से सीख जाएंगे आप मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। a+0=0 + a=a, इसका आंसर हो जाएगा शून्य के योगात्मक गुण के कारण। आप बोलेंगे यही क्यों होगा? ये वाला क्यों नहीं होगा? ये वाला क्यों नहीं होगा? देखो योग के साहचर्य गुण कारण तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। योग का क्रम विनिमय गुण मैं मान सकता हूँ, लेकिन कब? जब ये पूछता है यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, तो मैं बोल सकता था उसको क्रम विनिमय है, मतलब कि पहले ए को 0 में जोड़ दो या 0 को ए में जोड़ दो, एक ही बात है। मतलब 2+3 कर लो या 3+2 कर लो, एक ही बात है। क्या है ये? मैंने क्रम चेंज किए, इनके ऑर्डर चेंज किया। जो 1 नंबर पे था वो 2 पे रख दिया, जो 2 नंबर पे था वो 1 पे रख दिया। मैंने ऑर्डर चेंज कर लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे बोलते हैं क्रम विनिमय, मतलब क्रम को चेंज किया है, तो उस गुण के कारण ये फिर भी सेम आ रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि इसमें फिर भी इक्वल टू ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू दिखाई 0 की। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ लो, हमेशा वही रहती है। तो ये किसके? शून्य की बात बता रहा है। ठीक। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो हिस्सों में विभाजित करती है, उसे बोलते हैं बाइनरी विखंडन। भाई भाई हम आपस में विखंडन कर लेते हैं। बाइनरी मतलब बाई, ये दो विखंडन हो रहा है, देखो दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, दो हिस्सों में विखंडन हो गया। ऐसे करके फिर ये आपस में नीचे चले गए, तो ये बाइनरी मतलब बाई बन गई, तो बाइनरी विखंडन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए जनवरी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों में, अच्छे उस टाइम करंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो क्या था? ये गोवा था। सभी राज्यों के अनुसार 63%, इन सबसे राज्य प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय उस टाइम सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? मान लो ये है हमारा पौधा, ये है इसकी जड़, और ये पहुंच गई इसकी पत्ती मतलब टहनी।
इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पेड़ है। तेरे पेड़ बड़ा खतरनाक बनाया है, पेड़ में भाई से वैसे ही बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या है, जाइलम है, मैंने जाइलम के बारे में पहले बताया था, क्या करता है ये, पौधों में पानी पहुंचाने का काम, पोषण पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है जड़ों के द्वारा। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है साहब, अमरजीत आगे काम को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। अपने पुत्र की सहायता से अमरजीत प्लस उसका सन कितने टाइम में कर सकता है, 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। इनकी क्या निकालो, टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब इनका एलसीएम। ये क्या होगा, टोटल वर्क। जितनी बार जाएगा वो क्या होगी, इनकी इफिशियंसी, 5 या 15, 3 पंजी 15, ठीक है। आगे बात कर लेते, तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। पता है कि दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5। अकेले अमरजीत की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो पुत्र कितनी हो जाएगी, 2, तभी तो 5 आएगा दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो पुत्र टोटल काम मतलब 15, अकेला करेगा तो 2 की इफिशियंसी करेगा, पुत्र की 2 ही है, कितना हो जाएगा, 7.5, मतलब 7 सही है, बूटा 2। इतना सा क्वेश्चन था। कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 है। फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। ये क्या होता है, उसका एरिया, किसका, समचतुर्भुज का, ठीक। 1/2 मल्टीप्लाई d1 कितने रखा है, 16, 16 मल्टीप्लाई d2 निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 96। 2 से 8 टाइम्स, 8 से ये 12 टाइम्स, ठीक। d2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब आप बोलोगे 12 देख के सीधे लगा के भग जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। क्यों, आगे पढ़ लो। तो इसकी भुजा की लंबाई पूछिए, क्या पूछिए, भुजा की लंबाई क्या होगी, ना कि विकर्ण की लंबाई। विकर्ण पूछता तो T2 12 लगा के जाते, उसने पूछा भुजा। तो भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा निकालने का, समचतुर्भुज की भुजा का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर पे, भुजा का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब d1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब कि 16 का स्क्वायर, कितना हो गया, 16 का स्क्वायर होता है 256, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। इनको ऐड कर लूंगा कितना आ जाएगा, 400। 400 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 20, 20 से कितने टाइम्स गया, 10 टाइम्स। 2 10 जा 20, तो भुजा कितनी आ गई, 10। सिर्फ कैलकुलेशन किए तो आप भी समझ होंगे कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये 16 का स्क्वायर 56 होता है, इनको आपस में जोड़ लूंगा तो 4 हो जाएगा, 0, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, बस। इतना तो भाई माइंड में कर लेना कैलकुलेशन। किसी भी दिए गए कथनों में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सभी अध्यापक कठोर परिश्रमी हैं। मान लो कि जितने भी ये टीचर हैं वो सब के सब क्या हैं, हार्ड वर्कर हैं, कठोर परिश्रमी हैं। और अधिकांश हार्ड वर्कर, मतलब मैक्स टू मैक्स हार्ड वर्कर क्या है, वुमेन है, मतलब महिलाएं हैं, वुमेन, ठीक है, वुमेन है। अब उसने क्या पूछा कि सभी महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, सभी महिलाएं नहीं, कुछ महिलाएं दिख रही है मुझे, देखो ये कुछ ही हिस्सा आ रहा है कि कुछ वुमेन हार्ड वर्कर हैं, कुछ महिला कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही बात है। ये है ना जो ये कॉमन हिस्सा है, तो मतलब क्या हार्ड वर्कर में तो आ रहा है, ये हार्ड वर्कर था हमारा, ये क्या हमारा वुमेन का था, दोनों में किसका कॉमन है। कोई भी अध्यापक महिला नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा गया। हो सकता है मैं इसको ऐसे बना के ऐसे बना के ऐसे बना दूं, तो आप बोलोगे ठीक है, तभी तो कॉमन आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ भी कॉमन आ गया। मना कहीं नहीं की ना, हो भी सकता है। जो चीज में श्योरिटी सब नहीं पता होती, 50% केस होता हो सकता है, तो भी हमको श्योर नहीं मानते। कहता है कि अध्यापक हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, तो अलग बात है, उसने कहा नहीं है, श्योरिटी सब कैसे कहते हैं, नहीं है। ऐसा तो कहीं मना थोड़ी करी, निगेटिव रिलेशन तो कहीं है ही नहीं। सभी अध्यापक महिलाएं हैं, देखो ऐसा भी कहीं नहीं बोला। मैं बोलूँ आप ये बना, तो आप बोले नहीं सर मैं तो ये वाला बनाऊंगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी बोला कि ये वाला बनेगा, ये भी बन सकता है, इसमें भी श्योरिटी नहीं है। 50-50% हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम बताइए जो मछुआरों को खराब मौसम में ऊंची लहरों के बारे में सतर्कता संदेश देता है। मान लो कि ये बोट में बैठे हैं हमारे कुछ मछुआरे, और ये जाल डाल डाल के मछली पकड़ रहे हैं, ये पकड़ ले देखो, ये पानी है, मस्त ऊंची ऊंची लहर उठ रही है यहाँ पानी की। अब इनके बारे में कौन बताएगा कि मत जाओ पानी में मछली पकड़ने, की ऊंची ऊंची लहर उठ रही है। तो ये कौन है, तो उसका नाम है IRNS-1I, ये है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आंसर डिस्प्लेंस टू फाउंड आउट द क्वेश्चंस, इसके बताया इग्नोर किया गया था कैंडिडेट द्वारा, चलो छोड़ो इस चीज को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। आपको पता है कि आईपी एड्रेस लिख के आता है, आईपी ऐसे एस टी टी जी पी ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। ईमेल से इंटरनेट उपयोग की थोड़ी जरूरत है, टीवी का जरूरत है, हैकर, अरे भाई ये अलग अलग चीज है। बाई ऑप्शन में कर देते जिसे हमें पता होगा, ऑप्शन दे के इल्यूमिनेट करके। अब ये कह रहा 30 20 12, ये दे रखा है 30 20 12, कितने का डिफरेंस है, 10 का।
कितना डिफरेंस है? 8 का। अगला देख लेते हैं, 42, 30, 14। डिफरेंस कितने का हो गया? 12 का। यहाँ कितने का हो गया? 6। और ये कितना हो गया? 2 में से बन गया 1, 16। अगला देखते हैं 56। तो ये 10 है, ये 12 है, हो सकता है 14 हो, माइनस के 14। कितना हो जाएगा? ये 2 बचा, ये कितना हो गया? 4 बचा। और इसके नीचे कितना आ जाएगा? ये 16 दे रखा है। डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का। हाँ तो 2 का ही गया। 12 में से 6 का, नहीं 6 का। 12 में से 6 गए, 6 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बचे। 3 में से 1 गया, 2 बचे, 26 का। ठीक। तो ये 42 हो सकता है। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10, 2 12, 2 14 समझ में आ रहा है। ठीक है। 8 8 16, दुगुना की टाइम्स कर रखा है कुछ ना कुछ। यहाँ कितना कर रखा है? 26। मतलब कि यहाँ पे कर दिया उन्होंने 10। तो हाँ, 8 और 8 प्लस 8 प्लस 10, ये भी हो सकता है। ठीक। और देख लेते हैं। मुझे एक चीज और दिख रही है, 30 में से 20 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आएगा? 10 आएगा। 10 में 2 ऐड कर दूंगा तो 12 बन गया। ये बन गया 12। ठीक है। अगर 42 में से 30 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में अगर यहाँ 2 ऐड करा है तो यहाँ भी 2 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? 14। आप बोले बात तो ठीक कह रहे हो। अगले में भी ऐसे होना चाहिए। 56 में मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं? मुझे पता है कि 2 ऐड करने के बाद आ रहा है 16। 2 ऐड करने के बाद आ रहा है ना। तो मैंने 2 ऐड किस में किया होगा? 16 आया 14 में। 14 कब आया होगा? जब मैंने इसमें कुछ घटाया होगा। क्या घटाया होगा? अगर मैं 42 घटाता हूँ तो 14 आता है। बिल्कुल सही बात है, तो 42 इसका सही आंसर है। ठीक, कैसे भी कर सकते हैं, आपके मन है, आपके माइंड में कौन सा लॉजिक है। जो नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही लॉजिक आपके दिमाग में आएगा, हो सकता है कुछ हो रहा है, लेकिन बस उससे आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? तो मैंने तो ऐसा याद रखा है, राजा महाराजा आजा, मतलब जो होती पहली राजा महाराजा महाराजगंज में, आज अजातशत्रु ने उसकी अध्यक्षता करी थी। वैसे सबका काल है, वैशाली में काला शोक। चौथी की बात कर रहा है तो ये है कनिष्क। आप कहोगे तो मैं ठीक बता दूंगा आपको। ठीक, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये दे रखा है 0.4। अगला दे रखा है कितना? ये +0.404। कैसे पता चला मुझे? अरे 404, नीचे कितने हैं? 3 जीरो, ऊपर एक 3 जीरो। इसका ये, इसका ये, इसका ये, बन का हो गया 0.404। ये मैंने ऐड कर दिया 0.804। आंसर कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब सीरीज दे रखी है, 111, 90, 71, 54। कितना कम है ये? लगभग 7, और ये 17। हाँ 17। ये कितना हो जाएगा? 9, ये 19। ये कितना होना चाहिए फिर? 21 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 21। अब ये -2, -2, -2 करूंगा तो 15। 15। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 15 कम करो 54 में से तो कितना हो जाएगा? आपको पता है, 39 आ जाएगा। राइट आंसर 39। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन वाला था ये सीरीज। ठीक। भारत में वस्तु सेवा कर, मैंने तो याद रखा 1 जुलाई। जब बच्चों के स्कूल जून में छुट्टी हो जाती है तो कब खुलते हैं? 1 जुलाई को खुलते हैं। और हम कहते हैं हम जीएसटी को 2 जीरो एक साथ देंगे। 2 जीरो एक साथ देंगे जीएसटी। बच्चे जीएसटी कहाँ देते हैं? वो कहते हैं ले डबल अंडे, बाबू जी के डंडे एक साथ दे देते हैं। मैडम जी कहती है ले स्कूल खुलते ही पूना छुट्टी में कुछ नहीं करा, जून में मौज मस्ती की है तुमने, मतलब 2 जीरो लो एक साथ में तुम, जीएसटी के नाम पे। ठीक है। एक संख्या नहीं, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर समान ऊंचाई की दीवारें हैं। अच्छा, मान लो 100 मीटर चौड़ी सड़क है ये, यहाँ भी एक दीवार है, यहाँ भी एक दीवार है, और दोनों की ऊंचाई बराबर है। ठीक। इस सड़क पर किसी बिंदु से दोनों तरफ सीढ़ियां लगाई गई हैं। मान लो एक तरफ से इधर लगा दी सीढ़ी मैंने, एक तरफ से मैंने इधर लगा दी सीढ़ी। ठीक है। और दोनों दीवारों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री। अब पता है जिसमें ये ज्यादा लंबी दीवार होगी वो 30 डिग्री वाली होगी, लेकिन सीढ़ी ज्यादा ऊंची खड़ी होगी वो 60 डिग्री। कौन ज्यादा बनेगा? मान लो मैं ऐसा खड़े होकर देखूं कोई यहाँ की चीज, तो मुझे कम ऊपर में उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं ज्यादा ऊपर उठाऊंगा तो कोण ज्यादा बनेगा। ठीक है, इतनी समझ में आ रही होगी। आगे देख लेते हैं। सीढ़ी की लंबाई बतानी है कितनी होगी, तो मतलब इस वाले की लंबाई बतानी है इसकी कितनी होगी। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है बीच का? उसने बोला 100 है। चलो, मैंने वाले यहाँ से यहाँ तक एक डी पॉइंट मान लिया, यहाँ से यहाँ तक अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये मैंने मान लिया ए। ये कितनी हो जाएगी? 100 - ए। ठीक। मेरे को क्या पता है? फॉर्मूला होता है कि लाल बटे कक्का। ठीक है, तो मैं से निकाल लूंगा, ये भी एच है, ये भी एच, बराबर इक्वल बता रहा है, हाइट दोनों की बराबर है। कहना दोनों की समान ऊंचाई पर दोनों दीवारें जो ऊंचाई है बराबर है, एच एच। अब क्या करना है मुझे? मुझे पहले एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो क्या निकाल पाऊंगा?
वो कैसे फाइंड होगी? जब मुझे ए की वैल्यू पता होगी। ए की वैल्यू कैसे पता होगी? मैं मान लो कि ये tan थीटा लगा लेता हूँ। tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? हाइट अपॉन ए। ये हो गया इसका। ठीक, अगले वाले को देख लेता हूँ मैं। tan 30 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 100 माइनस ए। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? वन बाई √3। ठीक, अरे पता है ना, मैं कई बार लिख चुका हूँ। ये 30, 45, 60, 10 की वैल्यू एक बाई वन बाई √3, 1√3। ठीक है, तो ये 30 की वैल्यू होगी 1/√3, 60 की वैल्यू होगी 3। यहाँ से एक एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/√3। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस मल्टीप्लाई है अपॉन √3। ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है। आप बोलो दोनों इक्वल जो रख लो, जो दोनों तरफ यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, दोनों इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो a/√3 इज इक्वल टू 100 - a/√3। अब बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल सही बात है। तो 3a इज इक्वल टू 100 - a। अब बोलो a एक तरफ कर लो, बिना ए वाले एक तरफ कर लो। तो 4a इज इक्वल टू 100। अब बोलोगे a की वैल्यू 25 आ गई। बिल्कुल सही बात है, a की वैल्यू आ गई 25। ठीक, मेरे पास a की वैल्यू आ गई 25। ये कितना हो गया हमारे पास? अब h की वैल्यू मेरी क्या निकल कर आती? h बराबर a/√3। अब जब ए की वैल्यू 25 है तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 25√3। ठीक, ये होगी एच की वैल्यू। ये भी कितना होगा? 25√3, ये होगी 25√3, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है। अब मैं यहाँ से मुझे पूछा इसकी वैल्यू बताना ही है, तो यही निकाल लूंगा साथ साथ। वो कैसे निकलेगी? ये कितना हो जाएगा? 100 में से ए गए तो 75 आ गया, ये वाली वैल्यू। ठीक, अब ये मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ये वाला साइन कोस साइन वाले लगा लेता हूँ। लंब बटे कर्ण वाला। लंब कितना मेरे पास? साइन 30 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू लंब कितना है मेरे पास? 25√3, 25√3 अपॉन कर्ण क्या पता नहीं, निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k इज इक्वल टू 25 टू जा 50√3। ये आंसर आ गया। ठीक, एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा एक वीडियो रिपीट कर लेना, यहीं से समझ में आ जाएगा। अब आप बोलोगे जरूरी थोड़ी साइन से निकालना, कोस से निकाल के देख लो, टेन से निकाल के देख लो। तो आपको पता है क्या? अब आपको ये पता चल गया। ये मैंने इस तरह से बनाया था ना, ये 30 था, ये 60 था, ये भी एच था, ये भी एच था। एच की वैल्यू कितनी आई थी? 25√3। ये कितनी आई, कितनी हो जाएगी? 25√3। ये कितना आ गया था मेरा? 25। ये कितना आया था मेरा? 75। यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में डी है। ठीक, अब आपको इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसकी पूछी थी मैंने, इसकी निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक, आप लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित को सरल कीजिए, मतलब सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन आ गया। पहले क्या करना है मुझे? पहले ये सोल्व करना है। कितनी टाइम्स जाएगा? 16 टाइम्स। फिर मल्टीप्लाई, ये सोल्व करना है। डिवाइड कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 64। ये कितना है? 52। इसको कर लेंगे, कितना बचेगा? ये 0। और ये बचा तो 2। प्लस के होगा, प्लस के होगा, बिल्कुल कितना होगा? 84। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार की व्यवस्था की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की विशेषता की गई थी, व्यवस्था की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता। 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन कब हुआ था? नई दिल्ली, भारत में हुआ था 2019 में। करंट क्वेश्चन था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम? वो थे बी के कृष्णा मेनन। कौन से मंत्री थे? बी के कृष्णा मेनन। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? ये है घारापुरी द्वीप पे। कहाँ? धारापुरी, घारापुरी द्वीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कहता है? ABC, टी छोड़ा EFG, एच छोड़ा IJK, LMN छोड़ा OPQ। मतलब कि 1 2 3, उसके बाद 5 6 7, उसके बाद 9 10 11, इसके बाद
15, 16, 17 मीन्स क्या है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4। ये क्या हो गया, मतलब पहले 2 1 के बाद 3, नहीं यहाँ 2 है, 3 to 5, 7 to 9 और G7 किंग 11 ओ 15, हाँ 11 के बाद सीधा 4, ये 2 2 हो सकता है, 4 4 हो, मतलब 21, U21 हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो कितना हो जाएगा ये, और चेक कर लेते हैं। 2 4 6 ठीक है, 6 4 10 ठीक है, यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो जाएगा 6 22, 6 और 6 16 और 6 22, मतलब कि U21 B22 यही है। बिल्कुल श्योर हो गया अब तो, सीरीज है, कुछ नहीं है। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था, पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था ये आप बताएंगे मुझे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित वस्तुओं का सर्वोत्तम तरीके से वर्गीकृत करता है। क्या है, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनोमीटर, थर्मामीटर, ये सब क्या है, मापन के उपकरण है, मापने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46। दिए गए विकल्पों में से छोड़ो, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तितली कीट, तितली क्या है, कीट में आती है, इंसेक्ट में आती है। ऐसी स्तनपाई आदमी में आता है, बिल्कुल गलत बात है। शुतुरमुर्ग पक्षी में आता है, बिल्कुल सही बात है। फर्नीचर कुर्सी में नहीं, कुर्सी फर्नीचर में आती है। इधर से इधर बताना है कि ये वाली चीज इसके अंदर आती है, तो फर्नीचर कुर्सी में थोड़ी आएगा, कुर्सी फर्नीचर में, उल्टा दे दिया है तो यही वाला सही है। ऐसे कृंतक चूहा गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 ये आ गया। C1 C2 C3 सीईओ के वेतन लाख रुपए में वितरित किए गए हैं। सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले के बारे में बताना है। सीईओ के वेतन को न्यूनतम भुगतान प्राप्त करने वाले सीईओ के वेतन का अंतर। अच्छा, मैक्स टू मैक्स वाले का और कम से कम वाले का। देखो एक ने दे रखा है 55 लाख, एक का दे रखा है 50 लाख, और दे रखा है 60 लाख, और दे रखा है 75 लाख। मेरे को दिख रहा है सबसे ज्यादा है 75, सबसे कम है 50। डिफरेंस कितना होगा 25। अब किससे बताना है, कम वाले से बताना है, तो अपोन में कम वाला। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज बतानी है तो 2 टाइम्स 50 टाइम्स 50 आंसर। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था ये तो। 48 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तापमान में वृद्धि होने पर किस अभिक्रिया का दर स्थिरांक दोगुना हो जाता है। 10 डिग्री का स्थिरांक दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। यदि बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा है, भाई कुछ नहीं पूछा। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेशियो शंकु का होता है 1/3 5 आर स्क्वायर एच। उसने बोला शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, मतलब जो आर ये है वही आर ये है, जो एच ये है वही एच ये है। तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया। और ये रेशियो का 3 3 बटे में था ना, इधर पहुंच गए थे 1/1/3, ये ऐसा लिखना है। जैसे लिखा जाएगा 3/1, मतलब 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 10 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 560 है, तो 56 ऐसी पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। अरे जब 10 की वैल्यू कितनी है 560 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 56, 56 की वैल्यू पूछिए, 56 का स्क्वायर कितना होता है 3136। अरे कैसे क्या, अरे 10 की वैल्यू कितनी है 560, ठीक, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 560/10। किसकी वैल्यू पूछनी है 56 की, गुणा 56, जीरो से जीरो कट गया, 56 गुणा 56, 3136, यही आंसर है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, मैंने जल्दी से जल्दी कोशिश की है कराने की, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, उसे आप वीडियो थोड़ी धीरे करके दोबारा देख सकते हैं। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।